सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 भाग 7। अपीलें, मूल डिक्रियों की अपीलें। सेक्शन 96। मूल डिक्री की अपील। 1 वहाँ के सिवाय जहाँ इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है, ऐसी हर डिक्री की, जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, अपील उस न्यायालय में होगी जो ऐसे न्यायालय के विनिश्चयों की अपीलों को सुनने के लिए प्राधिकृत है। 2 एकपक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। 3 पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। 4 लघुवाद न्यायालयों द्वारा संज्ञेयवाद में किसी डिक्री से कोई अपील, यदि ऐसी डिक्री की रकम या उसका मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न के संबंध में ही होगी। सेक्शन 97। जहां प्रारंभिक डिक्री की अपील नहीं की गई है वहां अंतिम डिक्री की अपील। जहां इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात पारित प्रारंभिक डिक्री से व्यथित कोई पक्षकार ऐसी डिक्री की अपील नहीं करता है वहां वो उसकी शुद्धता के बारे में अंतिम डिक्री के विरुद्ध की गई अपील में विवाद करने से प्रवारित रहेगा। सेक्शन 98। जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों द्वारा सुनी जाए वहां विनिश्चय। 1 जहां कोई अपील 2 या अधिक न्यायाधीशों के न्यायपीठ द्वारा सुनी जाती है वहां अपील का विनिश्चय ऐसे न्यायाधीशों की या ऐसे न्यायाधीशों की बहुसंख्या की, यदि कोई हो, राय के अनुसार होगा। 2 जहां ऐसी बहुसंख्या नहीं है जो अपीलित डिक्री में फेरफार करने या उसे उलटने वाले निर्णय के बारे में सहमत है, वहां ऐसी डिक्री पुष्ट कर दी जाएगी। परंतु जहां अपील सुनने वाले न्यायपीठ में 2 या किसी अन्य समसंख्या में न्यायाधीश हैं और वे न्यायाधीश ऐसे न्यायालय के हैं जिस न्यायालय में उस न्यायपीठ के न्यायाधीशों से अधिक संख्या में न्यायाधीश हैं, और न्यायपीठ के न्यायाधीशों में किसी विधि के प्रश्न पर मतभेद है, वहां वे उस विधि के प्रश्न का कथन करेंगे जिसके बारे में उनमें मतभेद है, और तब अपील को अन्य न्यायाधीशों में से कोई एक या अधिक केवल उस प्रश्न के बारे में सुनेंगे, और तब उस प्रश्न का विनिश्चय अपील सुनने वाले न्यायाधीशों की बहुसंख्या की, यदि कोई हो, जिनके अंतर्गत वे न्यायाधीश भी हैं जिन्होंने वह अपील सर्वप्रथम सुनी थी, राय के अनुसार किया जाएगा। 3 इस धारा की कोई भी बात किसी भी उच्च न्यायालय के लेटेस्ट पेटेंट के किसी भी उपबंध का परिवर्तन करने वाली या अन्यथा उस पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। सेक्शन 99। कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुनागुन या अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है न तो उल्टी जाएगी और न उपांतरित की जाएगी। पक्षकारों या वादहेतुकों के ऐसे कुसंयोजन या असंयोजन के या बाद की किन्हीं भी कार्यवाहियों में ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता के कारण जिससे मामले के गुनागुन या न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी डिक्री अपील में न तो उल्टी जाएगी और न उसमें सारभूत फेरफार किया जाएगा और न कोई मामला अपील में प्रतिप्रेषित किया जाएगा। परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी। सेक्शन 99 का धारा 47 के अधीन तब तक किसी आदेश को उल्टा न जाना या उपांतरित न किया जाना जब तक मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। धारा 99 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 47 के अधीन कोई भी आदेश ऐसे आदेश से संबंधित किसी कार्यवाही में किसी गलती, त्रुटि या अनियमितता के कारण तब तक न तो उल्टा जाएगा और न उसमें सारत फेरफार किया जाएगा जब तक ऐसी गलती, त्रुटि या अनियमितता का मामले के विनिश्चय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अपीली डिक्रियों की अपीलें। सेक्शन 100। द्वितीय अपील। 1 उसके सिवाय जैसा इस संहिता के पाठ में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री की उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी, यदि उच्च न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि उस मामले में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है। 2 एकपक्षीय पारित अपीली डिक्री की अपील इस धारा के अधीन हो सकेगी। 3 इस धारा के अधीन अपील में अंतर्वलित विधि के उस सारवान प्रश्न का अपील के ज्ञापन में प्रमिततः कथन किया जाएगा। 4 जहां उच्च न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि किसी मामले में सारवान विधि का प्रश्न अंतर्वलित है तो वह उस प्रश्न को बनाएगा।
5. अपील इस प्रकार बनाए गए प्रश्न पर सुनी जाएगी और प्रतिवादी को अपील की सुनवाई में ये तर्क करने की अनुज्ञा दी जाएगी कि ऐसे मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित नहीं है, परंतु इस धारा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह विधि के किसी अन्य ऐसे सारवान प्रश्न पर जो न्यायालय के द्वारा नहीं बनाया गया है, न्यायालय का ये समाधान हो जाने पर कि उस मामले में ऐसा प्रश्न अंतर्वलित है, न्यायालय की कारणों को लेखबद्ध करके अपील सुनने की शक्ति वापस लेती है या उसे न्यून करती है। सेक्शन 100 का कतिपय मामलों में आगे अपील का न होना। किसी उच्च न्यायालय के लिए किसी लेटस पेटेंट में या विधि का बल रखने वाली किसी लिखत में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी मूल या अपीली डिक्री या आदेश से अपील की सुनवाई और उसका विनिश्चय किसी उच्च न्यायालय के किसी एकल न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, वहां ऐसे एकल न्यायाधीश के निर्णय और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी। सेक्शन 101 द्वितीय अपील का किसी भी अन्य आधार पर न होना। कोई भी द्वितीय अपील धारा 100 में वर्णित आधारों पर होगी, अन्यथा नहीं। सेक्शन 102 कतिपय मामलों में आगे द्वितीय अपील का न होना। किसी डिक्री से कोई द्वितीय अपील नहीं होगी जब मूल वाद की विषय वस्तु 25,000 रुपये से अधिक धन की वसूली के लिए नहीं है। सेक्शन 103 तथ्य विवाद्यकों का अवधारण करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। यदि अभिलेख में का साक्ष्य पर्याप्त हो तो किसी भी द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय ऐसी अपील के निपटारे के लिए आवश्यक कोई विवाद्यक अवधारित कर सकेगा जो क निचले अपील न्यायालय द्वारा या प्रथम बार के न्यायालय और निचले अपील न्यायालय दोनों द्वारा अवधारित नहीं किया गया है, अथवा ख धारा 100 में यथानिर्दिष्ट विधि के ऐसे प्रश्न के विनिश्चय के कारण ऐसे न्यायालय या न्यायालयों द्वारा गलत तौर पर अवधारित किया गया है।